वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चूंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर बना देते ना, 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहे हैं, वहाँ मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से ही जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया ने आज चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम करके 8 की 8 टीमों के मुंह बंद कर दिए हैं। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा की सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन आज उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन कप्तान है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज न्यूजीलैंड जो है वो अपने घर वापस जा रही है और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी लेकर अपने घर को वापस निकल गया है। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चूंगा मुंगा ही था, बाकी उसने कुछ छोड़ा नहीं है। रही न्यूजीलैंड की टीम की बात, उसने उसको स्टार्ट से नहीं उठने दिया। उसको वो दुआ इस सकते में थे, हमारे साथ हुआ क्या, वो सोच के आए थे हम 300 प्लस स्कोर करेंगे ताकि इंडिया को वक्ता डालें और ये जो मैच है फाइनल ये जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करे। लेकिन टारगेट बहुत छोटा था, ये बहुत टारगेट था। इंडिया तो इजीली इस टारगेट को चेस कर सकता था। जब न्यूजीलैंड अपनी फर्स्ट इनिंग खेली है, मुझे तभी पता चल गया था कि ये मैच जो है वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया के सामने टारगेट बहुत छोटा है। इंडिया वो टीम है जो 300-400 तक जो है वो चेस करती है। आपको टारगेट देख के पता चला, मुझे तो वैसे ही पता चल गया था कि इंडिया जीत जाएगा, अनबीटेबल जा रही है वो। आप उसकी सारी परफॉर्मेंस चेक करें। आप दुबई के उन्होंने ग्राउंड पे किसी टीम को भी 250 से ऊपर जाने ही नहीं दिया, तो हम कैसे ये तवक्को करें कि वो जीत जाते या वो जीतने के माइंड से आए थे। इंडिया घर से ही जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि अनबीटेड फाइनल विन कर देना। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड दुबई के अंदर वो बना रहे थे। इंडिया के रोहित शर्मा की हम बात करेंगे। रोहित शर्मा की ये एक बुरी खबर हमें फैंस के लिए ये भी आ रही है कि रोहित शर्मा का शायद ये आखिरी मैच हो। लेकिन भाई हाथ जोड़ के कह रहे हैं वर्ल्ड कप तक आप रुके। आप और विराट कोहली की टीम इंडिया को, क्या हम फैंस को जरूरत है? टीम इंडिया को सिर्फ आपकी जरूरत नहीं, सिर्फ हम जैसे फैंस को आपकी जरूरत है। मजे की बात यह है कि आज इंडिया की जीत का जश्न जो है वो पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली ये बात हो रही है कि इंडिया ने जो है वो सारे के सारे मैचेस दुबई के अंदर खेले हैं, लिहाजा इंडिया को फेवर दी गई है। उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। साउथ अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बाकी टीमों को ट्रैवल करना पड़ा। देखें, ये तो थोड़ी बहुत मैं कहूंगा फेवर तो थोड़ी बहुत मिली है इंडिया को इस चीज ये बातें तो बाद में आएगी ना कि उनको ट्रैवल करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। इनके बड़े बैठे थे ना, आईसीसी साथ मीटिंग हुई थी ना, इन्होंने प्लान किया था ना, सारे मुल्कों के जो चेयरमैन थे, इन्होंने ये वाजिया कर दिया था कि इंडिया दुबई खेलेगा और हाइब्रिड मॉडल हो चुका था। तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारी थी, माइंड गेम था, उनकी प्लानिंग थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर गए हैं। और अगर उनका दुबई पीछी है तो एक मैच भी हारे क्यों नहीं? एक मैच तो हारते ना। चले जी, अब तो कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? ये बातें पुरानी है। ये हार के बाद ऐसे ही होता है हर दफा। जो हारते हैं ना वो ऐसे ही कहते हैं ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। असल में 1 साल बाद, 6 महीने बाद जीत याद रखी जाती है। कोई इस तरह का अगर मगर याद नहीं रखा जाता। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं याद रखेगा। आज से 10 साल बाद 2025 को इंडिया ही याद रखा जाएगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी का फाते था, है, बन गया। आगे पता नहीं कौन बनेगा। लेकिन अब की बात करें ना तो ओवरऑल इन्होंने देखे डिसाइड किया था, उसके बाद एग्री हुए, उसके बाद इंडिया दुबई में खेला। उन्होंने सफ़र किया या नहीं किया, देखिए 4-5 दिन की रेस्ट बड़ी रेस्ट होती है। सेमीफाइनल के बाद कीवी गए हैं ना, रेस्ट कर ली,
वो कौन सा मशीनें हैं कि उनको जो है ना रेस्ट नहीं मिल रही, हीट अप हो गए हैं। इंसान है ना, उनको पता है कि हमने कैसे प्लान करके खेलना है। उन्होंने असल में प्लान किया ही नहीं, उन्होंने अपने बॉलर खिलाए हैं, उन्होंने प्रोफेशनल स्पिनर खिलाए ही नहीं है, ऑफ स्पिनर खिलाए नहीं है, लेग स्पिनर खिलाए नहीं है, जिस तरह के चक्रवर्ती हो, जडेजा हो, कुलदीप स्पिनर्स हो। उन्होंने खिलाए हैं, बड़े आम स्पिनर्स हमने नहीं देखे दुबई में। इंडिया के स्पिनर्स, न्यूजीलैंड ने जो है वो आम स्पिनर ही रखे हुए थे। उन्होंने बैट्समैन को वैसे स्पिनर बना दिया था कि चलो यार तू बॉलिंग भी करवा ली, लेकिन प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है, जडेजा ने कैसे बॉलिंग करनी है, कुलदीप ने कैसे बॉलिंग करनी है। ये रोहित शर्मा के माइंड में चल रहा होता है कि किस तरह प्लान करके मैदान में उतरना है और किस वक्त कौन सा प्लान करके किस तरह काया पलटनी है दूसरी टीम की, चारों शान है उसको चित करना है, उसको ग्राउंड में मारना इंडिया है। का हिस्ट्री का इस टाइम रोहित शर्मा नंबर 1 कैप्टन बन चुके हैं। देखिए इतने कम टाइम में आपको 2 टाइटल जितवाए हैं। 2021 के बाद वो बने थे, कैप्टन बने थे। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर बना देते ना 2025 में, वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहे हैं, वहाँ मुकाबला कैसे करेंगे। अब तो रोहित शर्मा की एंड की बात कर रहे हैं ना कि इसका कैरियर एंड हो गया, ये इस्तीफा देने जा रहा है। वो इस वजह से अंदर की बात मैं निकाल कर लाया हूँ। मुझे पता चली है जराए से कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी से ये डरते हैं कि सामने जब अगली बार रोहित शर्मा आए तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस करवा दें, फारिग करवा दें, नया कैप्टन आए तो हम जीत जाए। क्योंकि रोहित शर्मा अनबीटेबल रहा है, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इंडियन टीम जीत रही है। तो इस वजह से शोर मचाया जा रहा है। जो मैंने अंदर की बात निकाली है कि यही बात है जिसकी वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी से न्यूजीलैंड से आज कहाँ गलतियां जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई है? न्यूजीलैंड पाकिस्तान से वही गलती है कि यहाँ से पनौती लेकर गई थी। पाकिस्तान में जीतते हैं, वहाँ पे जाकर लर्न करते हैं, वहाँ पे लर्न की वजह से अब ये पाकिस्तान से 13 मार्च को इनकी लर्निंग स्टार्ट होगी ना, तो यही गलती है कि वो जब हार कर दोबारा यहाँ पर जीते हैं ना, तो जिसकी वजह से अब उनके साथ जो वो मनुष्यत चिपक गया था जो कि दुबई में उनके ये साथ रहा। चैंपियन ट्रॉफी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि सारी टीम में, वर्ल्ड की 7 टीम में सिर्फ और सिर्फ लर्न करने गई थी दुबई में, और सिर्फ इंडिया की टीम दुबई में विन करने गई थी। बाकी इंडिया सबने ने सबको बताया कि भाई क्रिकेट खेलते कैसे, 8 की 8 टीमों को बताया है। फादर ऑफ द क्रिकेट मैं कहता हूँ कि कमाल है। एंड इंडिया जैसी क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता, हम माने या ना माने, अब हमारे दिल से आवाज निकल चुकी है। इंडिया जैसी क्रिकेट खेलता है। रिटायरमेंट हो ना हो विलियमसन की हो रही है, ये मुझे ये भी पता चल गया है। रोहित जाए ना जाए, विलियमसन जा रहा है, इस्तीफा देने जा रहा है कीवी कैप्टन। जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने रोते हुए इस्तीफा दिया है, उनको इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि उनका कैप्टन जा रहा है। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, जो भी कैप्टन आया है उसने कोई ना कोई इवेंट जरूर जितवाया। आप धोनी की बात करें, क्या माइंड लेवल था उस बंदे का, असाबी तौर पे इतना मजबूत और इतनी अच्छी गेम खेलता था। मैं कहता हूं अभी भी उसे टीम में ले लें, वो रोहित शर्मा से भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा। आपको लगता है कि हमें इंडिया से क्रिकेट सीखने की जरूरत है कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं? बिल्कुल हमें देखें, इंडिया के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अपनी टीम को। जो अपनी टीम अब इधर अपने ग्राउंड में नहीं जीत सकती, वो जाके और कहीं जाके किससे हमें चाहिए। बांग्लादेश से हम क्रिकेट सीखे, अफगानिस्तान से हम क्रिकेट सीखे। देखें इंडिया बहुत ऊपर लेवल में चली गई। इंडिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को कम्पीट कर रही है, अपना मुकाबला उन टीमों के साथ बना रही है और उन टीमों को हरा रही है। हमारे साथ तो एक नाम की राइवलरी जुड़ी हुई है, बस सिर्फ दिखावे की राइवलरी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाइप क्रिएट करने के लिए वो सियासत क्रिकेट के अंदर लाके वो हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ दिए है, ये हुआ है वो। हमेशा तो हमें वन साइडेड दिखा। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल के अलावा आप मुझे कोई भी ऐसा मुकाबला बता दे 2021 10 सालों में एक मुकाबला हम ऐसा खेल जाते हैं, बकाया इंडिया हमेशा हमें वन साइडेड हरा देता है। एक तरफा मैचेस होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इंडिया से तो क्या हमें जिम्बाब्वे से भी क्रिकेट सीखनी चाहिए। और हमारी इतनी गंदी क्रिकेट हो चुकी है, सियासत ही वाड़ दी हमने क्रिकेट के अंदर, तबाह कर दी हमने क्रिकेट आपको अपनी। नहीं लगता कि जब इंडिया ये ट्रॉफी उठाएगा उसके बाद खबरें सामने आएंगी कि इंडिया ने चीटिंग की है? बिल्कुल, जैसे हमेशा होता है। देखे अभी होस्ट हम कर रहे थे, ठीक है, सारी चीजें हमारे इख्तियार में थी, सारी चीजें हमारे ऊपर थी, ठीक है। हम भी बहुत बड़े
कसूरवार है इस चीज में? हम बातें बना रहे हैं कि इंडिया को एक ही वेन्यू में क्यों दिया आप लोगों ने? एक वेन्यू आपने शारजा में रख लेते, आप दुबई में, अबू धाबी में रख लेते, 3 स्टेडियम्स उनको दे देते, तो फिर एक वेन्यू ना होता। आपने बस सिर्फ बातें बनानी है, बातें करनी है। जहां पे भी इंडिया की हमें देखे, हमें इंडिया की जीत से वो नहीं है, हजम नहीं होती। खास साफ सुथरी बात मैं कहूँ, हजम नहीं, हमें हजम करनी चाहिए एज अ क्रिकेट फैंस। कोई भी जीते हारे, अच्छी परफॉर्मेंस करे, उसकी तारीफ होनी चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जिसके भी हैं रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। प्लेयर को हर बंदा फॉलो करता है, हमारे क्रिकेटर फॉलो करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम जब लेते हैं बड़े रिस्पेक्टफुली लेते हैं। हमारे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बड़े रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट के अंदर खुश होना चाहिए सबको, किसी की भी जीत हो, क्रिकेट की जीत होती है, ये मुल्कों की जीत नहीं होती। क्रिकेट अच्छा खेले, उस टीम की हमें तारीफ कर देनी चाहिए।